डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आज हम लोग, प्रश्नावली 6.5 का। इससे पहले जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको मैंने डिटेल से बता दिया है। जो सब नहीं देखे हैं जा कर के देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, जितने भी सारे टॉपिक हैं, मैंने क्लियर कर दिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझा करके किस तरह से आपको सॉल्यूशन लिखना है एग्ज़ाम में, किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका कोई नंबर ना कटे। तो वो सब आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आप लोगों के लिए ही मैं ये जो 10th का मैथ है हिंदी में लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को हिंदी मीडियम वाले कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, ठीक है, कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। आप लास्ट देखिए और मैं आपको थॉट प्रोसेस भी बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन को देखना है, ये क्या ढूंढ रहा है, क्या मतलब कि हम लोग को प्रूव करना है, किस तरह से रिलेट करना है। तो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, मैक्सिमम 3 बार पढ़ लीजिए आराम आराम से। और जितना जितना वो बोलता जाता है सिद्ध करने वाले में, पहले सब चीज़ को क्लियर लिख लीजिए, आपको आगे वाला जो रास्ता है खुद ब खुद दिख जाएगा। ठीक है, देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन का। कहता है एक समकोण त्रिभुज है ABC, तो C पे समकोण है, ठीक है, तो बना लेते हैं। ABC, क्योंकि C पे समकोण है इसलिए जो दिया हुआ उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। जितना जितना बोलते जाए उतना उतना काम करना है। भुजाओं CA वाली जो भुजा है और CB पे क्रमशः बिंदु D, इस पे D है और इस पे E है, ठीक है, तो मान लिया जाए कहीं पे D और कहीं पे E है। ये पे D मान लेते हैं और यहाँ पे E मान लेते हैं। कुछ दिया हुआ नहीं है तो कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। ये D है, E है, और सिद्ध करना है क्या सब है, AE। तो AE तो मिलाना तो पड़ेगा पहले, सॉरी ये यहाँ जाएगा थोड़ा सा। ये पता नहीं था, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, लेकिन सिद्ध करने से समझ में आएगा कि इसको AE को मिलाना है। तभी AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर तो मतलब BD भी मिलेगा, BD इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB तो है, प्लस DE स्क्वायर, इसका मतलब ये भी मिलेगा। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना है क्या है, दिया है, मैं शुरू से आपको स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरह से फॉलो करना, जब भी सिद्ध करने वाला हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा इसमें। त्रिभुज ABC है जिसका कौन सी समकोण है एवं, और ये भी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से लिखना है तो आप क्वेश्चन का 2 लाइन दिया हुआ में लिख लीजिए, जो मोटा मोटी बात कह रहा है क्वेश्चन में वो लिख दीजिए, ठीक है। आपको नहीं बन रहा कि मैं क्या किससे स्टार्ट करूं, तो आप लोग जरूर वो वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के हिसाब से 2 लाइन जो मोटा मोटी बात उसमें दिया हुआ है कि हाँ ये लिखने से काम चल जाएगा, तो वो लाइन लिख लीजिए, ठीक है। एवं D और E, D
एवं ई क्रमशः AC एवं CB पर स्थित है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या है? AE स्क्वायर। और एग्ज़ाम में आपको जो क्लियर लिखने का भी है वो भी, उसका भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही में घुसा दीजिए। जैसे मैंने अंडरलाइन किया तो इससे एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। जितना आप क्लियर लिखेंगे, एग्ज़ाम में कॉपी बहुत होता है, पेज बहुत होता है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं कि आपका पेज खत्म हो जाएगा। ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, समकोण त्रिभुज आपको पता होगा और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, 6.5 है। क्लियर है? AE स्क्वायर BD स्क्वायर, AE स्क्वायर और BD स्क्वायर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि AE स्क्वायर किस में है? समकोण त्रिभुज ACE में है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग प्रमाण में। जब भी सिद्ध करना होगा तो प्रमाण आएगा, सबूत जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रूफ। त्रिभुज AEC में समकोण त्रिभुज लिख देते हैं, क्योंकि कौन सी समकोण होगा? समकोण त्रिभुज AEC में कर्ण का स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इतना क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। BD है ना, BD स्क्वायर किस में आएगा? BD स्क्वायर BD, त्रिभुज DCB में आएगा, है ना। समकोण त्रिभुज DBC में BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। किससे? तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आप ये कर सकते हैं ना कि आप जो है LCM LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला को ये लिख लिए, इसके लिए भी राइट हैंड साइड वाला भी लिखिए। ठीक है, तब जाके हम लोग काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जैक्ट जो है ना, आपके पास कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा। तो आप ऐसा काम कीजिए, इसका जो इक्वेशन हो रहा है, इसका इक्वेशन हो रहा है, वो दोनों लिखिए। फिर इसका इक्वेशन जो आ रहा है, इसका इक्वेशन जो आ रहा है वो भी लिखिए। तो जा करके इधर दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा, फिर दोनों को ऐड करेंगे क्या हो रहा। तो वहाँ से अगर दिख गया तो हम लोग प्रूव करेंगे, और वही काम होगा। जब रिलेशन आपको कहीं नहीं दिखे, ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझिए। अगर आपको रिलेशन कहीं नहीं दिखे तो आप जो इंडिविजुअल एक एक जो टर्म है उसको लेकर के काम कीजिए। ठीक है, आप जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना है और समझना है बात को। आगे चल के ये सारे जो थॉट हैं वो आपको मैथमेटिक्स में काम करेंगे, कंपटीशन वगैरह जितने भी हैं। अगर आप थॉट अभी से जनरेट कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, तो त्रिभुज AB स्क्वायर है ना, तो ABC में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, किससे? सॉरी, पाइथागोरस
प्रमेय से। ठीक है, और समकोण त्रिभुज क्या है इसमें, डी है ना, डी ई सी लेंगे। डी ई का स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। फोर्थ एलएसएस में क्या है हमारा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं। अब लिखते हैं, अब क्योंकि और लिख करके पक गए हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कितना है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। पहला वाले में क्या है, यहाँ देखिए, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखिए, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें क्या है, बी डी वाले में सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। इस इक्वेशन ए मान लीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो इक्वेशन 1 और 2 को ये कर लिए, ए सी आ गया, सी ई आ गया, डी सी आ गया, सी बी आ गया। अगर 3 और 4 को जोड़ते हैं तो इसमें भी ए सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो इक्वेशन 3 और 4 को भी जोड़ेंगे तो ये राइट हैंड साइड बराबर आएगा, समझे, दोनों का। फिर भी जोड़ लेते हैं, एवं समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ए और बी से क्या देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड बराबर है दोनों का, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण ए एवं समीकरण बी से क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।